क्या आपने कभी सुना है कि अर्जुन जैसा अपराजेय योद्धा अपने ही बेटे से हार गया था? हाँ, महाभारत की यह अनसुनी गाथा है जब अर्जुन को परास्त किया बभ्रुवाहन ने। एक ऐसा बेटा जिसकी कहानी गीता, भीष्म और द्रोण की चर्चाओं के बीच दब गई। एक ऐसा राजकुमार जो जन्म से ही वीरता का प्रतीक था और जिसका भाग्य लिखा गया था कि वह अपने पिता से टकराएगा। कल्पना कीजिए, पिता और पुत्र आमने सामने, कोई भावनाएं नहीं, कोई रुकावट नहीं, केवल धर्म और कर्तव्य की अग्नि। और इस युद्ध में अर्जुन को वह घाव मिला जिसे शायद वह कुरुक्षेत्र में भी नहीं झेल पाया था। आज हम जानेंगे कौन था बभ्रुवाहन, क्यों हुआ अर्जुन से उसका युद्ध और कैसे यह लड़ाई महाभारत की सबसे भावनात्मक और रहस्यमयी घटनाओं में गिनी जाती है। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि यह कहानी आपके सामने खोलेगी महाभारत का वो अध्याय जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अर्जुन महाभारत युद्ध के बाद अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में विजय यात्रा पर निकले थे। यज्ञ का नियम था, घोड़ा जिस राज्य में जाएगा वहां का राजा या तो यज्ञ स्वीकार करेगा या अर्जुन से युद्ध करना पड़ेगा। घोड़ा धीरे धीरे चलता हुआ पहुंच गया मणिपुर में, और वहां का राजा कौन था? कोई और नहीं बल्कि अर्जुन का अपना पुत्र बभ्रुवाहन। अब आप सोच रहे होंगे, अर्जुन का बेटा मणिपुर में कैसे? तो सुनिए, महाभारत की कथा में अर्जुन को हम सब एक अद्वितीय योद्धा के रूप में जानते हैं। गांडीवधारी अर्जुन, जिनकी वीरता और पराक्रम की गाथाएं आज भी सुनाई जाती हैं। लेकिन उनके जीवन का एक ऐसा अध्याय भी है जिसे अक्सर बहुत कम लोग जानते हैं, और वह अध्याय है उनके मणिपुर प्रवास का, जहां उनका विवाह हुआ राजकुमारी चित्रांगदा से। महाभारत की कहानी के अनुसार पांडवों ने द्रौपदी का विवाह 5 भाइयों से किया था, लेकिन एक नियम बनाया गया, जब भी द्रौपदी किसी एक भाई के साथ समय बिताएगी उस समय अन्य 4 भाई उस गृह में प्रवेश नहीं करेंगे। यदि कोई इस नियम को तोड़ेगा तो उसे 1 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। एक दिन अर्जुन को अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की मदद करनी पड़ी और इस नियम का उल्लंघन हो गया। धर्मनिष्ठ अर्जुन ने बिना बहस किए स्वयं को वनवास के लिए प्रस्तुत किया। यह वनवास ही अर्जुन के जीवन का एक नया मोड़ बना, क्योंकि इसी दौरान उन्होंने भारत के अनेक राज्यों की यात्रा की और विभिन्न राजकन्याओं से विवाह किया। इन्हीं विवाहों में से एक था मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा से विवाह। अर्जुन भारत की ओर यात्रा करते हुए मणिपुर पहुंचे। मणिपुर का शासन उस समय राजा चित्रवाहन के हाथों में था। राज्य पर्वतों, नदियों और प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ था। राजा चित्रवाहन की एकमात्र संतान थी राजकुमारी चित्रांगदा। चित्रांगदा केवल रूपवती ही नहीं बल्कि शौर्य और वीरता में भी अनुपम थी। बचपन से ही उसने शस्त्र विद्या सीखी थी और राज्य की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती थी। जब अर्जुन मणिपुर पहुंचे तो उनकी भेंट राजा चित्रवाहन से हुई। अर्जुन का तेजस्वी व्यक्तित्व और योद्धा का गौरव देखकर राजा प्रभावित हुए। अर्जुन ने चित्रांगदा को देखा और उनके हृदय में प्रेम का अंकुर फूट पड़ा। अर्जुन ने राजा से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन राजा चित्रवाहन के सामने एक कठिनाई थी। उनके वंश में एक प्राचीन परंपरा चली आ रही थी, राजा का पुत्र उसके बाद गद्दी पर बैठेगा और राज्य का उत्तराधिकारी वही होगा। चित्रवाहन की केवल एक ही संतान थी, चित्रांगदा। इसीलिए उन्होंने अर्जुन से स्पष्ट कहा, हे पार्थ, यदि तुम मेरी पुत्री से विवाह करते हो तो उससे उत्पन्न संतान को यहीं मणिपुर में रहना होगा। वह पुत्र पांडवों के वंशज के रूप में नहीं बल्कि मणिपुर के राजा के रूप में पहचाना जाएगा। अर्जुन के सामने एक कठिन स्थिति थी, लेकिन वे धर्म और वचन पालन में दृढ़ थे। उन्होंने राजा की शर्त स्वीकार कर ली। इस प्रकार अर्जुन और चित्रांगदा का विवाह हुआ। यह विवाह केवल एक प्रेम संबंध नहीं था बल्कि 2 महान वंशों का संगम भी था। कुछ समय बाद चित्रांगदा ने एक वीर पुत्र को जन्म दिया। राजा ने उसका नाम रखा बभ्रुवाहन। बचपन से ही बभ्रुवाहन अद्भुत तेज और पराक्रम का धनी था। उसमें अर्जुन की शौर्य शक्ति और चित्रांगदा का दृढ़ संकल्प दोनों मौजूद थे। राजा चित्रवाहन ने उसे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। बभ्रुवाहन ने शस्त्र विद्या, नीति शास्त्र और धर्मशास्त्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की। वह अपने लोगों के प्रति करुणामय था, लेकिन रणभूमि में
अजेय योद्धा। मणिपुर की प्रजा उसे बचपन से ही एक आदर्श राजकुमार के रूप में देखने लगी थी। कुछ समय मणिपुर में रहने के बाद अर्जुन ने चित्रांगदा और बभ्रुवाहन को वहीं छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि यह वचन उन्होंने राजा से किया था कि उनकी संतान मणिपुर की होगी, न कि हस्तिनापुर की। इसके बाद अर्जुन अपनी यात्रा पर आगे बढ़े और जीवन में अन्य विवाह भी हुए, जैसे नागकन्या उलूपी और फिर द्वारिका की राजकुमारी सुभद्रा। लेकिन बभ्रुवाहन अपनी मां चित्रांगदा के साथ मणिपुर में ही पले बढ़े और वहां के शासक बने। अर्जुन और चित्रांगदा की यह कथा केवल प्रेम की नहीं, बल्कि कर्तव्य और वचन पालन की भी मिसाल है। अर्जुन ने अपने पिता पांडु की तरह एक धर्मनिष्ठ योद्धा होने का प्रमाण दिया। चित्रांगदा ने भी एक सशक्त नारी की तरह अपने पुत्र को वीरता और नीति का पाठ पढ़ाया। और बभ्रुवाहन वही पुत्र जिसने आगे चलकर अपने पिता अर्जुन का सामना किया और उन्हें रणभूमि में हराया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि महाभारत केवल युद्ध की गाथा नहीं, बल्कि मानवीय संबंधों, प्रेम, वचन और कर्तव्य की भी अद्भुत श्रृंखला है। बभ्रुवाहन का जन्म इस बात का प्रतीक है कि धर्म और वंश की परंपराएं व्यक्ति से ऊपर होती हैं, और यही कारण है कि आज भी मणिपुर के लोकगीतों और परंपराओं में बभ्रुवाहन की गाथा सुनाई जाती है। जब अर्जुन का यज्ञ घोड़ा मणिपुर पहुंचा, तो बभ्रुवाहन ने अपने धर्म और राज्य की रक्षा के लिए उसे पकड़ लिया। यज्ञ के नियम स्पष्ट थे, या तो आत्मसमर्पण करो या युद्ध करो। बभ्रुवाहन ने आत्मसमर्पण नहीं किया, और फिर हुआ इतिहास का सबसे अद्भुत संग्राम। पिता और पुत्र आमने सामने खड़े हुए। अर्जुन, जो कुरुक्षेत्र के विजेता थे, और बभ्रुवाहन, जो युवावस्था में ही असाधारण योद्धा बन चुका था। घमासान युद्ध छिड़ गया, बाणों की बौछार हुई। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया तो बभ्रुवाहन ने भी उसी तीव्रता से प्रतिकार किया। धनुष की टंकार से आकाश गूंज उठा। काफी देर तक युद्ध बराबरी का रहा, लेकिन अंत में बभ्रुवाहन ने अपने दिव्य अस्त्रों के प्रयोग से अर्जुन को परास्त कर दिया। इतना ही नहीं, उसने अपने ही पिता को रणभूमि में मृतवत गिरा दिया। जब यह घटना हुई तो चित्रांगदा दौड़ती हुई वहां आई। अपने पति को गिरा देखकर उसका हृदय चीत्कार कर उठा। तभी वहां पहुंची अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी, जो नागकन्या थी। उलूपी ने अपनी नागमणि और दिव्य विद्या से अर्जुन को पुनर्जीवित कर दिया। इस प्रकार अर्जुन मृत्यु से लौटे और अपने पुत्र को गले लगाकर उसका पराक्रम स्वीकार किया। इस तरह महाभारत युद्ध के बाद भी अर्जुन को अपने ही पुत्र से हार का स्वाद चखना पड़ा। लेकिन यह हार अपमान नहीं थी, यह धर्म और कर्तव्य के प्रति समर्पण की जीत थी। बभ्रुवाहन ने दिखा दिया कि सच्चा योद्धा वही है जो रिश्तों से ऊपर उठकर धर्म का पालन करे। और अर्जुन ने भी सिद्ध किया कि महानता सिर्फ जीतने में नहीं, बल्कि अपने वंशज की वीरता को स्वीकार करने में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा युद्ध अपने ही घर में होता है, और वहां भी जीत उसी की होती है जो धर्म के मार्ग पर अडिग खड़ा रहे। दोस्तों, महाभारत केवल युद्ध की गाथा नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझाने वाला महासागर है। हमारा प्रयास है कि उस महासागर की हर लहर, हर मोती आपके तक पहुंचाए। अगर आप भी इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल ज्ञानधारा को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारी मेहनत को सफल बनाएगा और हमें प्रेरित करेगा कि हम आपको और भी अनमोल कहानियां सुनाते रहें। तो जुड़े रहिए और मिलकर इस सनातन ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाइए।